मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 1.1 देखेंगे जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर्स जैसा कि आप जानते हैं साइंस में बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि साइंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट बेसिकली होता है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है इस संसार में, उसको आप मेजर करके उसे एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइंस के प्रोग्रेस के लिए, किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि उसको आप नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें। और नंबर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक नंबर है, जो जहाँ से नंबर्स की शुरुआत हुई, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए? नेचुरल नंबर्स आए फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। तो ये काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पास अगर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं तो हम उन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4। इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम अगर कैपिटल N के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे इस सेट नोटेशन में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स ऑल्दो काउंटिंग के लिए सफिशिएंट हैं, बट काउंटिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग यू डू इन साइंस। काउंटिंग के अलावा भी हमें बहुत सारे तरह के मेजरमेंट करने पड़ते हैं जिनके लिए नेचुरल नंबर्स सफिशिएंट नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स को अब एक्सटेंड कैसे किया जाए? तो सबसे पहला एक्सटेंशन है कि आप नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दें। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, विच इज़ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज होल नंबर्स। अब इसे हम अगर इन सारे नंबर्स के आगे अगर एक नेगेटिव साइन लगा दें तो फिर हमारा जो नेचुरल नंबर्स है वो एक्सटेंड हो जाता है नेगेटिव साइड में भी, और उसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसे कहते हैं इंटीजर्स। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं इंटीजर्स, दे आर अ जनरलाइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द नेगेटिव साइड। लेकिन क्या इंटीजर्स काफ़ी हैं सारे मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? अगेन द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए आपके पास एक कोई ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है इस लेवल तक। तो आप क्या कहेंगे? ये ग्लास पूरा भरा हुआ नहीं है, ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो आधा क्या होता है? आधा इज अ फ्रैक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 1/2। तो ये 1/2 ना तो इंटीजर है, ना तो होल नंबर है, ना तो नेचुरल नंबर है। ये 1/2 है, एक फ्रैक्शन है जिसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हम सेट कैपिटल Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें होते हैं सारे एलिमेंट्स जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। सो दिस इज अ फर्दर जनरलाइजेशन ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, जहां पे हम इंटीजर्स का रेशियो अगर लें तो उस रेशियो को कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1/2 3/4 5/6 एंड एनी अदर रेशियो ऑफ इंटीजर्स। बट अगेन, क्या ये सफिशिएंट है सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? अगेन द आंसर इज नो। क्यों? देखते हैं। तो अब हम सपोज एक दूसरा एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि हम उसे इंटीजर या P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर लेते हैं तो वो होता है 2। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ
25 अगर लेते हैं तो वो होता है 5। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर टर्न्स आउट टू बी अनदर इंटीजर। बट सपोज इसकी जगह पे मैं अगर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो क्या इस नंबर को भी हम एज अ इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर क्लियरली नो है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर उस नंबर से छोटा होता है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 उससे छोटा होगा, पर हम ये जानते हैं कि 2 से छोटा सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, वो है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में होगा। अब ये क्वेश्चन है कि हमने मान लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 और 2 के बीच में होगा, लेकिन क्या हम इसे फिर किसी रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी कि क्वेश्चन है, कैन स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी अ रैशनल नंबर? अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है? रैशनल नंबर का मतलब है कि क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किसी a बाई b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, या फिर वी कैन अज्यूम देम टू बी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हम अज्यूम करेंगे कि a और b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि हम अगर हम लिखते हैं 12/9, तो यहाँ पे 12/9 को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3, यानी कि हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 4/3। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 4 और 3 को प्राइम्स है, क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप कहेंगे हर नंबर का 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है, तो ऑब्वियसली हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 के अलावा उन नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को प्रूफ करने के काफ़ी तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि हम ये अगर मान लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a बाई b, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं और वो को प्राइम्स हैं, तो फिर हम देखेंगे कि ये एज्यूम करने की वजह से हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो ये बताता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम a बाई b के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को a बाई b मान लिया, तो अब दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं और b को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। उससे हमारा आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इवन, क्योंकि a स्क्वायर में a स्क्वायर के लिए हमको b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर इवन होगा। अगर a स्क्वायर इवन है तो a को भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हम अगर लेते हैं तो एक दूसरा ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर कभी इवन नहीं हो सकता। यानी कि a इज इवन। अब अगर इवन है तो हम a को लिख सकते हैं एज 2k, वेयर k इज सम इंटीजर। क्योंकि a अगर इवन है तो ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल होगा, तो हम उसे 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस 2k को a इक्वल टू 2k को हम लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2k का होल स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर। तो अब हम इसे लेके अगर ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब वापस से हमारा वैसा ही इक्वेशन आ गया, जैसे यहाँ पे था a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, अब हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब वही सेम लॉजिक अप्लाई करके हम ये कह सकते हैं दैट दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इवन, विच इंप्लाइज दैट b इज इवन, क्योंकि दोबारा वैसे ही किसी ऑड नंबर का स्क्वायर इवन नहीं हो सकता। तो अगर b स्क्वायर अगर इवन है तो b को भी इवन होना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? अगर a अगर इवन है यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, अगर b भी इवन है तो वो भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम्स हैं। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस इंप्लाइज दैट बोथ a and b are divisible by 2 और ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। So because of this contradiction we can say that square root of 2 cannot be represented as the ratio of two co-prime integers, which means कि square root of 2 को as a number represent करने के लिए हमें रैशनल नंबर के आगे बढ़ना पड़ेगा और एक अलग तरह के नंबर्स को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज irrational. This is a extended category of numbers. तो ये हमारे जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला के जो हमारा सेट बनता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो व्हाट इज रियल नंबर्स? रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स यूनियन with irrational numbers. तो ऑब्वियसली रियल नंबर का जो सेट है वो रैशनल नंबर के सेट से बड़ा है। अब यहाँ पे आता है कि हम कैसे जानते हैं कि कौन सा सेट बड़ा है। ऑब्वियसली अगर हमारे एक सेट में अगर n1 एलिमेंट्स हैं और किसी और सेट में अगर n2 एलिमेंट्स हैं और अगर n2 अगर n1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे जो दूसरा सेट है वो पहले वाले सेट से बड़ा है। तो मान लीजिए आपके पास कोई सेट A1 है जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं सपोज स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड सो ऑन अप टू an1, और आपके पास दूसरा कोई सेट है A2 जिसमें आपके पास हैं एलिमेंट्स b1, b2, b3 एंड सो ऑन अप टू bn2, यानी कि जो A1 सेट की कार्डिनैलिटी इज n1 और A2 सेट की कार्डिनैलिटी इज n2। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक हैश सिंबल को यूज करके। इसके और भी कई नोटेशंस हैं बट इस वीडियो में हम ये सिंबल ये नोटेशन यूज करेंगे। और वैसे ही कार्डिनैलिटी ऑफ A2 अगर n2 है तो अगर n2 अगर n1 से बड़ा है तो हम कहेंगे कि द सेट A2 इज बिगर देन सेट A1। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये वैलिड है अगर n1 और n2 दोनों फाइनाइट हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर n1 और n2 अगर इनफाइनाइट हो जाएं तब आप क्या करेंगे? तो जैसे कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था वो था 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि जो n की जो कार्डिनैलिटी है वो है इनफाइनाइट, और हम अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अगर लेते हैं तो वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऑब्वियसली, बट यूनियन विथ ऑल फ्रैक्शंस p by q says that p and q are integers। तो इसको देख के हमें लगेगा कि जो सेट Q है वो सेट N से बड़ा है, क्योंकि सेट N में जितने एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेट Q में मौजूद हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ये जो दूसरा जो सेट है इसकी कार्डिनैलिटी भी इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियोज आप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यह आती है कि हम जिस तरीके से दो फाइनाइट नंबर्स को कंपेयर करते हैं हम उसी तरीके से दो इनफाइनाइट नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वन इन्फिनिटी इज नॉट ऑब्वियसली ग्रेटर देन अनदर इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास दो इनफाइनाइट सेट्स जब आते हैं
और उनकी हमें अगर साइज कंपेयर करना हो कि कौन सा सेट दूसरे से बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है जिसे कहते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स n सेट में मौजूद हैं, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो रैशनल नंबर का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्या हम उनके बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? सिंपल, जैसे कि आप सपोज कोई भी एक आप सेट ले लीजिए A1, A2, A3, और आप सपोज ले लीजिए B1, B2, B3। तो यहाँ पे मैं A1 से B1, A2 से B2, A3 से B3 एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में सेटअप कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे अगर एक चौथा एलिमेंट होता B4, तो यहाँ पे अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेकेंड सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। अगर किसी दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश हो सकता है, तब हम कहेंगे कि उनकी कार्डिनलिटी सेम है। लेकिन अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है, तब हम कहेंगे कि उनकी कार्डिनलिटी अलग है। तो हम अभी उसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप इंटरनेट पे इसका प्रूफ ढूंढ सकते हैं कि जो सेट n है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है और रैशनल नंबर का जो सेट है, उनके बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और इसे इंट्यूटिवली एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि सेट Q में नेचुरल नंबर्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं और उसके अलावा भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भी हम सेट n और सेट Q के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा सेट n है उसकी कार्डिनलिटी इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ सेट Q। लेकिन जो हमारा रियल नंबर्स का जो सेट है, जिसे हम R के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं, उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर्स के सेट से ज़्यादा है। ये भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि हमने पहले शुरू किया नेचुरल नंबर्स के सेट से, फिर हम आए होल नंबर्स पे, फिर इंटीजर्स पे, फिर रैशनल नंबर्स पे और फिर रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स के पहले जो सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, उन सभी की कार्डिनलिटी सेम है। लेकिन जब हम रैशनल नंबर्स में जब हम इररैशनल नंबर्स ऐड करते हैं और जब हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है, तो उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर्स के सेट से ज़्यादा होती है। तो क्या हमारे रियल नंबर्स सफिशिएंट हैं सारे मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए? अगेन द आंसर इज नो। हमें रियल नंबर्स के भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अब बात है कि रियल नंबर्स कहाँ पे फेल हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमें अगर फ्रैक्शंस को डिनोट करना हो तो नेचुरल नंबर्स काम नहीं आते, हमें रैशनल नंबर्स पे जाना पड़ेगा। फिर जैसे कुछ नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे, तो उसके लिए फिर हमें इररैशनल नंबर्स पे जाना पड़ेगा। एक और फेमस एग्जांपल इररैशनल नंबर्स का है पाई, जो भी इररैशनल है। तो इन सब को मिला के हमारा रियल नंबर्स का सेट बनता है, लेकिन ये भी हर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसके आगे कैसे बढ़ा जाए? मैथमेटिक्स में या साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है फाइंडिंग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी, जैसे आपका एक इक्वेशन हो, जैसे सपोज x पावर n a n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a0. So this is a general definition of a polynomial. और मैं अगर कहूँ that this is equal to 0 और मैं आपसे पूछूं कि कौन से values of x हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे हमारे जो a n minus 1 and so on up to a0 हैं, हम अगर मान लें कि they belong to the set of real numbers और x is some variable,
तो अब इस इक्वेशन का अगर मैं आपको रूट्स निकालने बोलूं तो ऐसा पाया जाता है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल नंबर नहीं होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल हमारा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके दो रूट्स होने लाजमी हैं और ये दो रूट्स हैं प्लस माइनस 2। अब हम इस पॉलिनोमियल को अगर थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा? अब दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। अब इसका रियल नंबर में कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस लिमिटेशन की वजह से कि कुछ पॉलिनोमियल्स के रूट्स रियल नंबर नहीं होते हैं, हमें रियल नंबर का सेट को आगे और एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से आते हैं? इस स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है इसे हम डिनोट करते हैं j के द्वारा। काफ़ी सारे बुक्स में इसे i के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, बट इस कोर्स में हम j नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो j है इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? हम अगर कोई भी दो रियल नंबर्स लें और हम उन्हें इस j के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज set of numbers of the form a plus jb where a and b are real numbers। तो इस फॉर्म के जितने भी नंबर्स हैं a plus jb, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लो, उसका आप अगर रूट्स निकालना चाहते हो तो हर पॉलिनोमियल के हर रूट्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेट है, और अनलेस आप एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से, इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो सफिशिएंट है हर मेजरमेंट को एक्सप्लेन और मॉडल करने के लिए। तो ये है हमारा रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जिस तरीके से हम रियल नंबर्स के फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक सिंपल फंक्शन हम अगर लें, सपोज साइन ऑफ एक्स, ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, और सपोज हम बोल दें एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री जैसा कि हम जानते हैं विल बी इक्वल टू 1, और 90 इज अ रियल नंबर। इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि साइन ऑफ एक्स में एक्स रियल होने के बजाय कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि हम साइन ऑफ ए प्लस जे बी भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। थैंक यू।